Hello students of class 8th. Now let's move on to part number 4th of our chapter How I When and Where. And this will be the last part of the chapter. पार्ट नंबर 3 बेटा किसी टेक्निकल इशू की वजह से बीच में बंद हो गया। वैसे वो पार्ट लगभग ओवर हो गया था हमारा। मैं आपको बता रहा था कि कैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं गवर्नमेंट ने अपने म्यूजियम्स में या फिर हम कहें आर्चीव्स में रखे हुए हैं, और वो कई 100 साल पुराने हैं, कई 150 ईयर्स ओल्ड है ना। हम प्रोसीजरल फीस वगैरह देके थोड़े फॉर्म वगैरह भर के अगर गवर्नमेंट को रीज़न बताता है अप्रोप्रिएट तो वो हम देख भी सकते हैं उन्हें, उसमें कोई इशू नहीं है। वो ऑफिशियल है ना। गवर्नमेंट के उस टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंस्ट्रक्शन थे, कुछ पॉलिसीज़ उस टाइम की है ना। तो आप हिस्ट्री को पढ़ने में आपको उससे मदद मिल सकती है। और जो पहले हमने पढ़े कि बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ट्रेवलर्स के अकाउंट है, ट्रेवलर्स जो भारत में घूमने आए वो इंडिया के बारे में लिख के गए, वो ठीक है, रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन वो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट उनको रिकॉर्ड्स नहीं मानती। ठीक है, असली रिकॉर्ड्स तो कहाँ हैं, म्यूजियम्स में ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं ना कि किसी म्यूजियम में किसी फोर्ट में घूमने आते हैं तो किसी की तलवार है तो वो गवर्नमेंट मानती है कि हाँ ये समय जैसे या महाराणा प्रताप की तलवारें ही उसको यूज़ करते थे, है ना। गवर्नमेंट गारंटी के साथ इस बात को बोलती है। तो जो रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के बिल्कुल ऑफिशियल होते हैं, जिनको गवर्नमेंट हाँ मानती है कि बिल्कुल 100% ट्रुथ के साथ 100% रिकॉर्ड माना गया है, उसको गवर्नमेंट म्यूजियम आर्चिव्स में जगह देती है। चलिए अब बात करते हैं सर्वे की। ठीक है, फिर कैलीग्राफी भी आपको आगे को डेकोरेटिव राइटिंग है और जो उसको यूज़ करता हो कैलीग्राफिस्ट कहलाता है। ठीक है, उसी राइटिंग में वो म्यूजियम में रखे हुए हैं रिकॉर्ड्स। चलिए आगे बात करते हैं सर्वेस की। तो सर्वे किसे बोलते हैं? देखिए, सर्वे होता है जब हमें किसी एरिया की बारे में कोई जानकारी लेनी होती है तो हम सर्वे का यूज़ करते हैं। आज भी सर्वे होता है, आपको पता हो, सेंसस के यूज़ में, सेंसस के वे में, है ना। हर 10 साल में इंडिया में सेंसस होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, एजुकेशन का हाल क्या है, कितने लोग भारत में हैं, कितने उसमें मेल हैं, ठीक है, कितने फीमेल हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी इनकम क्या है, वो क्या काम करते हैं। ये सब बातें आपको जितनी गवर्नमेंट इकट्ठी करती है, घर पे आके ऑफिसर्स आते हैं और इसको इकट्ठा करते हैं। लास्ट सेंसस 2011 में हुए, फिर 2021 में होने थे, है ना, 10 साल के हिसाब से, लेकिन कोरोना की वजह से इन पर ब्रेक लगा हुआ है। तो आने वाले 1 साल में गवर्नमेंट का है कि 2022 में इसको गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। एक एक घर से ये कलेक्ट किया जाता है डाटा। सर्वे इसको ही बोलते हैं। आपको डोर टू डोर करना पड़ेगा, है ना। हर सबके मतलब हर घर से आपको रिकॉर्ड्स लेने पड़ेंगे और उसको बुक्स में छापना पड़ेगा। तो सर्वेज यूँ नहीं है कि पॉपुलेशन सर्वे, देखिए सेंसस तो पॉपुलेशन का सर्वे है। इसके अलावा जो उस टाइम पे सर्वे होते थे, जैसे कि बुक में आपके लिखा हुआ है, ये सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक में ही हैं। क्वालिटी ऑफ सॉइल के लिए होते थे, फ्लोरा एंड फौना के लिए होते थे। फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल, है ना। आप देखिए ऐसे याद रखिए, फ्लोरा फूल से फ्लोरा याद रखिए, फ्लोरा मतलब प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल। टोपोग्राफी के लिए होते थे। टोपोग्राफी मतलब कि लैंड कैसा है ना, माउंटेन है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, ठीक है, उसके लिए होते थे। क्रॉपिंग पैटर्न होते थे। तो ये सब सर्वेज में इंक्लूड किया जाता था। सेंसेस जो हैं सेंसेड वर्ड्स का जो यूज़ हुआ है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको करी गई थी। हर 10 साल में सेंसस करवाते थे वो लोग, है ना। और बाद में जब इंडिया हमें आज़ादी मिली, उसके बाद भी हमने इसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना, धीरे धीरे करके जो न्यूज़पेपर्स वगैरह छपने लगे थे, जैसे उन्हें लगा कि इसमें जो न्यूज़ छप रही है वो गलत छप रही है, हमारे हिसाब से इसे प्रिंट नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने सेंसरशिप का यूज़ किया था। आपको पेज नंबर 8 पे वर्ड मिल जाएगा, हाईलाइट हुआ हुआ, सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब होता है पाबंदी लगा देना, है ना। उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स थे, जो लोकल लैंग्वेजेस में छपते थे न्यूज़पेपर्स, है ना, उस पर पाबंदी लगा दी थी। जब महात्मा गांधी अपना अखबार निकालते थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, तो उसमें क्या होता था, इन न्यूज़पेपर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी लिखा जाता था कि कैसे उनका रूल इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे इंडिया के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट एक पेश कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इंडिया की इकोनॉमी पे।
तो सेंसरशिप का यूज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे किया था, ये भी हमें हिस्ट्री से पता लगता है। सेंसरशिप मतलब कि अखबारों पे या न्यूज़ चैनल्स पे, चलिए उसमें टीवी तो थी नहीं, मेनली तो न्यूज़पेपर ही था जो एक सोर्स था बड़ा, तो उस पर पाबंदियाँ लगा दी थी। फिर आपकी बुक में लास्ट टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, है ना। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताता, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें कभी भी, ठीक है, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसे एजुकेटेड पर्सन के बारे में बात करता है, जो पढ़ा लिखा इंडिया था ना, लिटरेट इंडिया था, उसकी बात करता है। क्या नहीं बताता, वो अनएजुकेटेड लोगों के बारे में नहीं बताता, है ना, पुअर के बारे में नहीं बताता, गरीब के बारे में, ट्राइबल लोगों के बारे में नहीं बताता। इन लोगों के बारे में बिल्कुल कहीं भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बात नहीं की जाती। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, और ट्राइबल मतलब जो आदिवासी हैं, ठीक है, इन लोगों के बारे में बात नहीं की जाती, और इन लोगों के बारे में उस टाइम की इंफॉर्मेशन लेना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो नहीं लिखा हुआ। एजुकेटेड लोगों के बारे में लिखा हुआ है ना, जो पढ़े लिखे थे, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे थे उस समय पे, उनके बारे में तो रिकॉर्ड्स में आपको मिल जाएगी जानकारी, लेकिन अनएजुकेटेड, पुअर और ट्राइबल के बारे में नहीं मिलेगी। तो ये आप लोगों का चैप्टर एंड हो जाता है। एक बार बेटा आप इसको रीड जरूर करिए चैप्टर को ढंग से पूरा, है ना, और ये वीडियो को बार बार देखिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज के साथ, उसे CW कॉपी में ज़रूर कर लें आप। थैंक यू।